हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एसएमएस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हम संविधान का मतलब समझ लेते हैं। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो विधान, सम यानी कि समान, विधान यानी कि कानून। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके लिए समान कानून। ये संविधान का बहुत ही आसान सा मतलब है जो सबको पता होगा। आगे हम चलते हैं बहुत ही बेसिक बातों को। पहले हम संविधान की कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछ ली जाती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि संविधान में कितने भाग होते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा विवाद है कि कोई कहता है कि भाग 22 होते हैं और कोई कहता है कि भाग 25 होते हैं। तो भाग 22 होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कहीं कहीं लिखा होता है कि भाग 25 है, तो भाग 25 कैसे हुए? हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन से 1976 में संशोधन हुए, जिससे जो भाग है उसमें कुछ सब पार्ट जोड़े गए, जैसे कि आर्टिकल 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, 14A जोड़ा गया। अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 4 ये और 22 ये यानी कि 26 हो गए। लेकिन हमारे संविधान में भाग कितने हैं? 25। यानी कि एक अगर देखा जाए तो कहाँ गया, यानी कि अगर 7 का भाग इसको नष्ट कर दिया गया, इसलिए हमारे संविधान में टोटल भाग 25 रह गए। हमने पढ़ा भाग 22 से 25 कैसे होगी। अब हम पढ़ेंगे मूल संविधान में भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियां हैं 8, परिशिष्ट है 5, अनुच्छेद है 395। अब वर्तमान में कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि भाग 22 से 25 जो हमने समझाई दिए थे कि 25 हुए कैसे हैं। अनुसूची 12 हो गई है, परिशिष्ट 5 है और अनुच्छेद भी कुछ बदलकर 470 से कुछ प्लस हो गए हैं। अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाग कितने हैं। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22, अनुसूची 8, परिशिष्ट 5, अनुच्छेद 395। वर्तमान में है 25, 12, 5 और अनुच्छेद है 470 प्लस। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे। हमारे संविधान के कुछ ढांचे हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं संविधान के मूलभूत ढांचे। अब मूलभूत ढांचे में क्या क्या आता है? मूलभूत ढांचे में आता है सरकार, राजनीतिक, तीसरा आता है नागरिक। हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे सरकार, राजनीतिक और नागरिक है। सरकार जो राज्यों को संभालती है। राजनीतिक को तो पता ही है कि राजनीति से हमारा देश चलता है। नागरिक जो आम आदमी है। नागरिक में 3 चीजें और जुड़ जाती हैं, एक मूल अधिकार,
दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा आ जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और ये डीपीएसपी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि नागरिकता में क्या क्या आता है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे हैं। हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को कुछ अलग बनाती हैं। हम उस संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला हमारे संविधान की जो विशेषता है, हमारा संविधान बहुत ही लचीला और कठोर दोनों है। जैसे कि कुछ कठोर, कुछ लचीला। प्रवर्तनीय, बृहद और संवेदनशील, और कल्याणकारी। हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कठोर, लचीला यानी कि अगर हम अपने संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो इतनी आसानी से संशोधन भी नहीं किया जा सकता और इतना संशोधन करना बहुत कठिन भी नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। प्रवर्तनीय, हमारे संविधान में अगर जरूरत पड़ने पर कुछ चेंज करना होता है तो हम अपने संविधान में उसके मूलभूत ढांचे में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। बृहदन, संवेदनशील और कल्याणकारी, ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।